हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का इन विवो टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन। जनरली क्या है कि मार्केट में या हॉस्पिटल्स में वैक्सीन आने से पहले इसे थॉरोली जो है टेस्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चर के एंड पे भी और जो फाइनल जो नेशनल रेगुलेटरी है उनके एंड पे भी। तो वो इंश्योर करते हैं मिलके कि जो हमारी वैक्सीन्स हैं ये जो है वैक्सीन्स पे इन विवो टेस्टिंग भी करते हैं और इन विट्रो टेस्टिंग भी करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो वैक्सीन जो है पूरी तरह से सेफ है। इसे जो है ह्यूमन पॉपुलेशन में लगाया जा सकता है, बच्चों को लगाया जा सकता है या बड़ों को लगाया जा सकता है। तो जनरली जो इन टेस्टिंग है वैक्सीन्स की वो होती है दो तरह से, एक है इन विट्रो टेस्टिंग और एक है इन विवो टेस्टिंग। इन विट्रो टेस्टिंग वो टेस्टिंग है जो है जो टेस्टिंग वैक्सीन्स की आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड जाके होती है, और इन विवो टेस्टिंग वो होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके टेस्टिंग होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं इन विवो की। इन विवो टेस्टिंग मीन्स इसे कहते हैं एनिमल टेस्टिंग भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें जो टेस्टिंग होती है वैक्सीन्स की वो एनिमल्स पे होती है, लाइक माइस पे, गिनी पिग्स, रैबिट, रैट्स और लाइक हॉर्स, शीप, मंकीज। तो इस तरह से डिफरेंट ये एनिमल्स है जिन पे वैक्सीन टेस्टिंग होती है। तो इन विवो टेस्टिंग में भी जनरली दो तरह से हम इसको टेस्ट करते हैं। एक तो हम सेफ्टी टेस्ट करते हैं, उसमें हम इंश्योर करते हैं कि वैक्सीन जो है हमारी पूरी तरह से सेफ है, उसमें कोई भी एबनॉर्मल कंपोनेंट नहीं है। और दूसरा हम करते हैं पोटेंसी टेस्ट, उसमें हम चेक करते हैं कि जो हमारी जो वैक्सीन जो बनी है ये पूरी तरह से पोटेंट है, ये हमें जो है आने वाली जो बीमारी है उससे हमें प्रोटेक्ट करेगी। तो आज हम बात करेंगे एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी की। तो एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी मीन्स हम इसमें चेक करते हैं कि जो हमारा वैक्सीन बना है फाइनली वो जो है पूरी तरह से सेफ है, उसमें कोई भी एबनॉर्मल कंपोनेंट नहीं है। तो उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी टेस्ट। ये एक तरह से क्या है, ये एक सेफ्टी टेस्ट है। तो इस टेस्ट को करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है वैक्सीन्स की जिसे हमें टेस्ट करना है, और गिनी पिग्स हमें रिक्वायरमेंट है जिनका वेट होना चाहिए 250 से 350 ग्राम्स, और स्विस एल्बिनो माइस हमें चाहिए जिनका वेट होना चाहिए 17 से 22 ग्राम, और फिर डिस्पोजेबल सिरिंजेस जिनका गॉज है सिरिंज का 22x23 या फिर और इसका 1 इंच रहेगा नीडल साइज, और वेइंग बैलेंस का रिक्वायरमेंट है, आईपीए का रिक्वायरमेंट है, और ग्लव्स और मिसलेनियस एटसेट्रा। तो इसमें हमें रिक्वायरमेंट है 2 गिनी पिग्स का, ठीक है। वेट उनका होना चाहिए 250 से 350 ग्राम्स, और माइस हमें चाहिए 5 माइस चाहिए, स्विस एल्बिनो माइस, ठीक है। और उनका वेट होना चाहिए हर ईच माइस का 17 से 22 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, सपोज ये कोई बैच है वैक्सीन्स का बैच ABC मैंने दे दिया है बैच नंबर, ठीक है। तो इसमें हमने 5 माइस लिए हैं, ठीक है। तो इसमें हम कलर कोडिंग कर देंगे माइस की। ये 5 माइस हैं, सपोज पहले माइस को हमने दिया येलो हेड, हेड पे हमने इसको येलो मार्क कर दिया, येलो हेड, येलो बैक, येलो टेल, येलो हेड बैक, येलो बैक टेल। तो इस तरह से कलर कोडिंग करनी है पांचों के पांचों माइस की, ठीक है। येलो हेड पे करेंगे, येलो बैक पीठ पे उसके येलो हम निशान लगा देंगे, ठीक है। येलो टेल पे, फिर येलो हेड और बैक दोनों पे, और बैक और टेल पे। तो उसी तरह से गिनी पिग्स, जो पहला गिनी पिग है उसका भी हम कलर कोड देंगे, सपोज ग्रीन हेड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ GH, ग्रीन हेड। और जो दूसरा गिनी पिग है ग्रीन बैक, इस तरह से। तो सबसे पहले एनिमल्स को हमें कोडिंग देना पड़ेगा, कलर कोड। फिर हम क्या करेंगे, 0 डे का उनका वेट ले लेंगे। सबसे पहले हम माइस लेंगे, पांचों के पांचों माइस हम लेंगे, उनको एक वेइंग जार में डाल के हम इकट्ठे ही उनका वेट लेंगे। तो इनका वेट मैंने कहा कि हर जो एक माइसस का
वेट होना चाहिए 17 से 22 ग्राम। तो हम पांचों ही माइस का वेट पहले हम इंडिविजुअली करेंगे, फिर पांचों का हम जो है इकट्ठे वेट करेंगे। तो उनका वेट आना चाहिए, सपोज इनका वेट है 95 ग्राम्स, ठीक है। तो इनका वेट जो ग्रुप वेट जो है 85 से 110 के बीच होना चाहिए, क्योंकि 17 से 22 ग्राम। तो 5 माइस हैं तो 85 मिनिमम वेट होना चाहिए और मैक्सिमम वेट होगा 110 ग्राम्स। तो सपोज यहाँ इनिशियल वेट पांचों का है 95 ग्राम्स। फिर हमने पहले गिनी पिग का वेट लिया, तो गिनी पिग का वेट होना चाहिए 250 से 350 ग्राम्स। मीन्स सपोज इसका वेट है 285 ग्राम्स और दूसरे का वेट है 301 ग्राम्स, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो हमने ये 5 माइस लिए हैं, इनका जो ये सेम सेक्स के होने चाहिए, या तो सभी के सभी मेल होंगे या सभी के सभी फीमेल होंगे। उसी तरह से गिनी पिग्स में भी या तो ये दोनों मेल होंगे या ये दोनों ही फीमेल होंगे। तो इस बात का काफ़ी विशेष ध्यान रखने का है। वेट लेने के बाद सभी का, माइस और गिनी पिग का वेट लेने के बाद अब हमें क्या करना है, इन्हें इंजेक्ट करना है इंट्रापेरिटोनियल विद द वैक्सीन। तो जो हमारा सपोज गिनी पिग है, गिनी पिग्स में हम इंजेक्ट करेंगे 0.5 ml नीट वैक्सीन, ठीक है, विद IP रूट, इंट्रापेरिटोनियल रूट, और 0.5 ml इसे हम कहते हैं सिंगल ह्यूमन डोज भी कहते हैं, सिंगल ह्यूमन डोज, ठीक है। और माइस में हम इंजेक्ट करेंगे 0.25 ml ऑफ वैक्सीन या हाफ ऑफ सिंगल ह्यूमन डोज, और इसमें भी रूट रहेगा इंट्रा पेरिटोनियल। और 0.50 ml वैक्सीन विदाउट पर्टुसिस कंपोनेंट, ठीक है। तो माइस में हमने इंजेक्ट करना है 0.5 ml, जिसे कहते हैं सिंगल ह्यूमन डोज। तो ये हम नीट ही इंजेक्ट, कोई डाइल्यूट नहीं करेंगे वैक्सीन को, ठीक है, इंट्रापेरिटोनियली। और माइस में हम इंजेक्ट करेंगे 0.25 ml इंट्रापेरिटोनियली, ये भी नीट ही करेंगे, और उसे कहते हैं हाफ दी सिंगल ह्यूमन डोज। बट हम 0.50 ml उस केस में इंजेक्ट करेंगे जिस केस में, जिस वैक्सीन में पर्टुसिस कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। जिस वैक्सीन में पर्टुसिस कंपोनेंट है उसमें हम इंजेक्ट करेंगे 0.25 ml, और जिस वैक्सीन में पर्टुसिस कंपोनेंट नहीं है उस केस में हम इंजेक्ट करेंगे माइस में 0.50 ml या फिर सिंगल ह्यूमन डोज। लाइक DTP वैक्सीन है, इसमें पर्टुसिस कंपोनेंट है, तो हम इंजेक्ट करेंगे माइस में 0.25 ml। अब कोई सिंगल वैक्सीन है, सपोज मोनोवेलेंट है, कोई IPV है, पोलियो है या हेपेटाइटिस वैक्सीन है, ठीक है, तो उस केस में हम इंजेक्ट करेंगे 0.50 ml, क्योंकि उसमें पर्टुसिस कंपोनेंट नहीं है वैक्सीन में। बाकी हम रूट की बात कर रहे थे, तो सपोज ये माइस है, ठीक है, ये इसका एब्डोमेन है, माइस या आप इसको गिनी पिग ले लो। तो जो रूट है इसको मैंने उल्टा किया है, एब्डोमेन की तरफ ये पोर्शन में शो कर रहा हूँ। तो जो IP रूट लगेगा वो लगेगा लोअर एब्डोमेन रीजन में, या तो इसमें लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, यहाँ पे इस पोर्शन में, उसे कहते हैं IP रूट, मतलब इंट्रा पेरिटोनियल, जो पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पे हमें वैक्सीन को इंजेक्ट करना है। तो वैक्सीन जब हम माइस को या गिनी पिग को जब हम उल्टा करेंगे, ठीक है, तो जो उसका लोअर एब्डोमेन रीजन है, राइट वाला या लेफ्ट वाला, तो वहाँ पे हमें जो है इंजेक्ट करना है वो वैक्सीन को, ठीक है। तो माइस के केस में 0.25 ml और गिनी पिग के केस में 0.5 ml।
तो ये इंजेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, माइस और गिनी पिग हम दोनों को हम जो है 7 डेज के लिए ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखेंगे और हर दिन हम ट्वाइस डेली जो है ऑब्जर्व करेंगे माइस और गिनी पिग को, सुबह और शाम। सपोज डे 1 में मॉर्निंग में, इवनिंग में, मॉर्निंग इवनिंग। तो ये अगर वो सभी हेल्दी हैं तो हम ये इस तरह से निशान मार्क करेंगे, ठीक है। तो हम पूरे 7 डेज उनको सुबह और शाम ऑब्जर्व करेंगे। और 7 दिन होने के बाद हम क्या करेंगे, फाइनली 7th डे हम उनका वेट करेंगे। सबसे पहले हम माइस का वेट करेंगे, ग्रुप वेट। इनिशियली 0 डे पे 95 था, फिर हम 7th डे पे उनका वेट करेंगे। सपोज उनका वेट है 135 ग्राम्स, ठीक है। उस तरह से हम पहले गिनी पिग का वेट करेंगे। इनिशियली इसका वेट था 285, आफ्टर 7 डेज हो सकता है उसका वेट सपोज है 322 ग्राम्स। उस तरह से दूसरा गिनी पिग जिसका इनिशियल वेट था 301 ग्राम, उसका वेट हो सपोज 329 ग्राम्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर वैक्सीन इंजेक्ट करने के बाद हम जो एनिमल्स हैं माइस और गिनी पिग्स, अगर ये 7 दिन तक सरवाइव करते हैं, हेल्दी रहते हैं, नॉर्मल वेट गेन होता है इनका, किसी भी तरह कोई सिम्टम नहीं दिखता है, सभी एनिमल्स एक्टिव हैं, ठीक है, तो और उनका वेट गेन भी हो रहा है, दैट मीन्स हमारा वैक्सीन जो है पूरी तरह से सेफ है, ठीक है। अगर किसी भी माइस में या किसी भी एनिमल्स में विद इन 7 डेज कोई भी सिम्टम आता है या वो कोई डेथ हो जाता है या कोई किसी भी तरह का सिकनेस आ जाता है या कोई कमज़ोर हो जाता है, वीकनेस आ जाती है या उसका मूवमेंट कम हो जाता है, नॉन एक्टिव हो जाता है, तो उस केस में सपोज उस केस में फिर हमें टेस्ट को रिपीट करना पड़ेगा दूसरी बार। और अगर डेथ होता है तो डेथ के केस में अगर किसी भी गिनी पिग्स का या माइस का किसी का भी डेथ होता है तो उस केस में हमें उस वैक्सीन का उस एनिमल्स का ऑटोप्सी करना पड़ेगा। ऑटोप्सी अगर स्पेसिफिक वैक्सीन के कारण से अगर उसका स्पेसिफिक रीज़न से कोई डेथ हो रहा है तो वैक्सीन हमारा सीधे सीधे ही फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर नॉन स्पेसिफिक रीज़न से डेथ हो रहा है, कोई नेचुरल डेथ हो रहा है कोई दूसरा रीज़न से, तो फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट को रिपीट करेंगे। तो रिपीट टेस्ट में क्या है कि सभी के सभी एनिमल्स जो है सरवाइव करने चाहिए, सभी के सभी हेल्दी रहने चाहिए, वेट गेन होना चाहिए, ठीक है, एक्टिव रहने चाहिए सभी, तो अभी आपका वैक्सीन जो है पास होगा। तो इस टेस्ट में इतना ही। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल को। एंड जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।